हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। आज की वीडियो में हम एक रैपिडली ग्रोइंग इंडियन कंपनी जिंक कुशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो 25 सितंबर से ओपन हो रहा है। अब ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज की डेट में ये 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने कंस्ट्रक्शन मशीनरी के एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, ग्लोबल लेवल पर इनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है और इस सेगमेंट में कंपनी वन ऑफ द लीडर कंपनी है और बाहर की कंट्रीज़ में इनके मशीनरी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चाहे यूके, यूएसए, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे कई कंट्रीज़ में 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके मशीनरी कंस्ट्रक्शन की जो मशीनरी है वो यूज़ किए जाते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब कंपनी यहाँ पे 3 वेरिएंट्स में काम करती है। पहला है कस्टमाइज मशीनरीज। तो यहाँ पे कंपनी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको कस्टमाइज़ करके मशीनरी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज देती है और उन्हें सप्लाई करती है। दूसरा है रिफर्बिशिंग। अब यहाँ पे कंपनी पुरानी मशीनरीज़ की रिफर्बिशिंग करके उनको नया जैसा बना के उनकी लाइफ बढ़ाती है और फिर से उनको सप्लाई करती है। और तीसरा है इनका खुद का ब्रांड हेक्सल। अब यहाँ पे कंपनी बैकहो लोडर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। एज ऑन डेट कंपनी 1500 से भी ज़्यादा जो मशीनरीज़ हैं वो सप्लाई कर चुकी है, जिसमें से 900 मशीनरीज़ जो है वो न्यू है और 600 जो है इनकी रिफर्बिश मशीनरीज़ हैं। यही कंपनी की स्ट्रेंथ है कि कंपनी यूएसए एंड यूके जैसे कंट्रीज़ में टॉप एक्सपोर्टर है कंस्ट्रक्शन मशीनरी की। दूसरा, कंपनी रीयूज़ एंड रिफर्बिशिंग पे काफ़ी ध्यान देती है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होती है। तीसरा, कंपनी का सप्लाई चेन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद कंपनी कस्टमाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है और इसके फाइनेंशियल्स को हम देखेंगे तो वो भी हमें काफ़ी अच्छे यहाँ से देखेंगे। तो पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फिर आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे और लास्ट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आएंगे। इनके फाइनेंशियल्स में सिर्फ 2 इयर्स का डेटा अवेलेबल है, तो इसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो असेट में हमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू में 59% का ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 18 करोड़ से 19 करोड़ पे आया है, तो सिर्फ 3% का ग्रोथ है, लेकिन स्टिल कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिखाया है। और आने वाले टाइम में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है, तो क्योंकि इस आईपीओ से जो पैसा रेज कर रही है वो ज़्यादातर फ्रेश इशू है जो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी। एबिटा कंपनी का इंक्रीज हुआ है, नेट वर्थ कंपनी का इंक्रीजिंग है और कंपनी के पास थोड़ा बहुत बोरोइंग भी है, तो वही कोई बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, तो जिसे कंपनी इजिली पे कर सकती है। अब हम इनके रिटर्न रेशियोज को देख लेते हैं। कंपनी के रिटर्न रेशियोज में इनका ROE 28.30% का है, ROCE 18.39% का है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका 1 से कम है, तो पहले मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.22% का है, पैट मार्जिन थोड़ा कम है, एबिटा 7.52 का है, तो कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और पीई रेशो की यहाँ पे हम बात करें तो 18.8 का है और इनके पीयर से कंपैरिजन किया जाए तो उसके बेसिस पे वैल्यूशंस देखी जाए तो इस आईपीओ की जो वैल्यूशंस है वो फेयर है। तो ये सारी इनकी डिटेल्स हो गई। अब आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 25 सितंबर को, 29 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट 30 सितंबर को आउट होगा और सेम डे ये आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको मिलता है तो, नहीं मिलता है तो उसी दिन रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये आईपीओ ये जो कंपनी है वो एक्सचेंज पे 3 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगी। इसका प्राइस रखा गया है 121 पर शेयर का, एक लॉट में 120 शेयर्स रहेंगे और इसका टोटल साइज है 116.15 करोड़ का, बहुत ही छोटा सा आईपीओ है और उसमें से मैक्सिमम जो पोर्शन है 104 करोड़ का वो फ्रेश इशू है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। ऑफर फॉर सेल में 11 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, तो छोटा सा पोर्शन ऑफर फॉर सेल में भी रखा गया है। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हो गए। 35% शेयर्स यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। वैल्यूशंस भी इस आईपीओ की अच्छी हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा है। आईपीओ ओपन होने से पहले 3-4 दिन पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 51 का था, जिसके बेसिस पे 41% तक की लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन वो अब फॉल होकर काफ़ी नीचे आ गया है। अभी इसका करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 का चल रहा है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 17% की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर भी कंपनी
के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को अगर हम पूरा एनालाइज करें तो यहाँ पे दिखता है कि इस कंपनी में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो QIBs हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस IPO में अच्छी डिमांड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से ऊपर जाए और लिस्टिंग गेन यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो सकता है, लेकिन फिलहाल की डेट में भी 17% तक का लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से IPO काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस तरीके के IPO में अब आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो आप क्या करने वाले हैं इस IPO में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मैं ऑफकोर्स इसमें फर्स्ट डे में ही अप्लाई करने वाली हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। थैंक यू।